एक लड़की जिसने सिर्फ अपने पापा के लिए सपने देखे, उसके साथ सोसाइटी ने ऐसा किया कि जिंदा होते हुए भी उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और जिस आदमी को सब लोग राक्षस समझते थे, वही निकला उसका असली रक्षक। सो गाइज, आज की स्टोरी है इमोशनल, डिस्टर्बिंग और शॉकिंग मलयालम मूवी थम्पची की। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंडिंग में जो ट्विस्ट है वो आपको अंदर तक हिला देगा। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़की शिवानी से, जो अपने फादर का श्रद्धा कर रही होती है। उसके चेहरे और गर्दन पर घाव के निशान होते हैं। गांव वाले उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। ये सब देखकर शिवानी अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसके बाद शिवानी घर लौटकर मिरर के सामने अपने गीले बाल सुखा रही होती है। तभी अचानक मिरर में उसे एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखती है। वो आदमी प्यार से कहता है कि बाल अच्छे से सुखा लो, वरना ठंड लग जाएगी। ये देखकर शिवानी शॉक हो जाती है। और दोस्तों, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके मर चुके फादर थम्पाची होते हैं। शिवानी अपने पापा से इतना ज्यादा अटैच्ड थी कि उनके मरने के बाद भी उसे उनकी प्रेजेंस घर में महसूस होती रहती है। यहीं से स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम शिवानी के फादर शिवन थम्पाची को देखते हैं, जो टेम्पल में भगवान के सामने हाथ में तलवार लेकर डांस कर रहे होते हैं। पूरा गांव उनकी बहुत इज्जत करता है। लोग उन्हें भगवान का रूप मानते हैं। लेकिन इतनी इज्जत के बावजूद उनकी इनकम बहुत कम होती है। रात को घर लौटने के बाद थम्पाची अपनी तलवार और पूजा वाले कपड़े उतारते हैं और नहाने के लिए तालाब की तरफ जाते हैं। शिवानी उनसे कहती है कि अब आपकी उम्र हो गई है, रोज तालाब में क्यों नहाते हो, घर में पानी रखा है। लेकिन थम्पाची हंसते हुए कहते हैं कि जब तक तालाब में नहा ना लूं, तब तक नहाने का एहसास ही नहीं होता। प्रेजेंट में शिवानी अपने फादर की चीजें देखकर बहुत रोती है। फिर फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद शिवानी डिसाइड करती है कि वो जॉब करके अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करेगी। उसने सिटी की एक कंपनी में अप्लाई किया होता है और उसका इंटरव्यू लेटर आ जाता है। ये देखकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है। सबसे पहले वो ये गुड न्यूज़ शेयर करने अपने बॉयफ्रेंड प्रकाश के घर जाती है। प्रकाश उसका डिस्टेंट रिलेटिव होता है और दोनों फैमिलीज भी उनके रिलेशनशिप से खुश होती हैं। प्रकाश की माँ शिवानी से बहुत प्यार से बात करती है और मजाक में कहती है कि जिसके लिए भागकर आई हो वो अंदर है। शिवानी अंदर जाती है और प्रकाश के साथ क्यूट रोमांस और मस्ती करती है। तभी गलती से प्रकाश का फोन गिरकर टूट जाता है। लेकिन प्रकाश गुस्सा होने के बजाय और रोमांटिक हो जाता है। शिवानी शर्मा कर भाग जाती है। प्रकाश की माँ भी शिवानी को अपनी बहू की तरह ट्रीट करती है और कहती है कि फोन तो वैसे भी बेकार था। उसके बाद शिवानी इंटरव्यू लेटर दिखाती है और प्रकाश भी बहुत खुश हो जाता है। फिर शिवानी टेम्पल जाकर भगवान से प्रे करती है कि उसे जॉब मिल जाए। गांव वाले भी शिवानी को वही रिस्पेक्ट देते हैं जो थम्पाची को देते हैं। टेम्पल से लौटते वक्त शिवानी एक आदमी सुरन को मछली पकड़ते हुए देखती है। सुरन बार बार उसे घूर रहा होता है। शिवानी को सुरन बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो गांव में रूड और डेंजरस माना जाता है। शिवानी इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो मुड़कर देखती है तो पता चलता है कि वो प्रकाश है। दोनों रोमांटिक बातें करते हैं और प्रकाश कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन प्रकाश ने साइकिल की पिछली सीट जानबूझकर हटा दी होती है ताकि शिवानी उसके सामने बैठ सके। शिवानी सामने बैठ भी जाती है। तभी सुरन वहाँ आ जाता है और प्रकाश से कहता है कि मुझे घर छोड़। बेचारा प्रकाश जिस रोमांस का प्लान बना रहा था वो पूरा उल्टा पड़ जाता है। अब उसे सुरन को ही सामने बिठाकर साइकिल चलानी पड़ती है और शिवानी ये देखकर हंसने लगती है। अगले सीन में सुरन मछली बेचने एक दुकान पर जाता है। शॉपकीपर पेमेंट बाद में देने की बात करता है तो सुरन उसे धमका देता है। तभी एक आदमी कहता है कि ये सुरन नहीं, असुर है। पूरा गांव उससे डेंजरस मानता है। उसके बाद एक आदमी मुरुगन शिवानी के घर आता है और थम्पाची से पैसे मांगता है। थम्पाची ने शिवानी की पढ़ाई के लिए उससे लोन लिया होता है। शिवानी घर के अंदर जाकर पैसे लाती है और इंटरेस्ट के लिए दे देती है। थम्पाची परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो पैसे घर के खर्च के लिए रखे गए थे। शिवानी बताती है कि वो पैसे प्रकाश के हैं। थम्पाची अपनी गरीबी और मजबूरी सोचकर उदास हो जाते हैं।
तब शिवानी उन्हें इंटरव्यू के बारे में बताती है, लेकिन थम्पाची नहीं चाहते कि वो काम करे। बहुत समझाने के बाद शिवानी कहती है कि अगर मैं जॉब करूंगी तो हमारी जिंदगी बेटर हो जाएगी। प्रेजेंट में शिवानी अपने फादर को याद करके फिर टूट जाती है। तब गांव वाले उसके घर आते हैं और कहते हैं कि थम्पाची की तलवार टेम्पल की चीज है, उसे घर में रखना अपशगुन है, इसलिए उसे वापस कर दो। सबके जाने के बाद एक आदमी येलो शर्ट में शिवानी के पास आता है और उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन शिवानी उसे गुस्से से देखती है और वो डरकर भाग जाता है। फ्लैशबैक में शिवानी और प्रकाश बैठकर बात कर रहे होते हैं। प्रकाश पूछता है कि क्या जॉब करना जरूरी है। शिवानी कहती है कि उसके पापा बूढ़े हो रहे हैं और उनकी अर्निंग बहुत कम है, वो उनकी प्रॉब्लम्स कम करना चाहती है। प्रकाश रोमांटिक होने लगता है, तभी सूरन बोट लेकर आ जाता है और प्रकाश को वहां से भगा देता है। अब स्टोरी एक और फ्लैशबैक दिखाती है, जहां हमें सूरन का पेनफुल पास्ट पता चलता है। बचपन में सूरन का फादर एक शराबी आदमी था जो उसे बहुत मारता था और खाना भी नहीं देता था। भूख से तड़पकर सूरन रोता रहता था। एक दिन उसका फादर उसे एक दुकान पर ले गया और बोला कि इसे इतना खाना खिला दो कि ये मर जाए, लेकिन शॉपकीपर ने पैसे बिना खाना देने से मना कर दिया। तब थम्पाची वहां आए और सूरन पर तरस खाकर बोले कि इसे जितना खाना चाहिए दो, पैसे मैं दूंगा। उस दिन के बाद सूरन के दिल में थम्पाची के लिए बहुत रिस्पेक्ट और प्यार आ गया। वो उन्हें अपने फादर की तरह देखने लगा, लेकिन अपने असली फादर की वजह से वो सबसे रूड और अलग रहने लगा। कई सालों बाद सूरन टेम्पल में थम्पाची को डांस करते देखकर उनके हाथ में 500 रुपए रखता है और कहता है कि इसे भगवान को मेरी तरफ से चढ़ावा समझ लो। एक्चुअली सूरन जानता था कि थम्पाची फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो सीधा पैसे नहीं लेंगे, इसलिए उसने ऑफरिंग के नाम पर पैसे दिए। उसके बाद शिवानी और प्रकाश रोमांस करते हैं और अगले दिन शिवानी इंटरव्यू के लिए सिटी जाने वाली होती है। थम्पाची उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बहादुर बेटी हो, जॉब लेकर ही लौटना। सिटी जाने के लिए शिवानी को पहले बोट और फिर बस लेनी पड़ती है। प्रकाश उसे साइकिल पर बोट तक छोड़ने जाता है। दोनों फ्यूचर के सपने देखते हुए खुश होते हैं। फाइनली शिवानी कंपनी पहुंचती है जहां उसका इंटरव्यू होने वाला होता है। रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर उसे टास्क देते हैं और कहते हैं कि टास्क कंप्लीट होने के बाद ही जॉब मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे हमें फील होता है कि कंपनी नॉर्मल नहीं है। रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर अजीब सिग्नल्स में बात करते हैं। रात होने लगती है और सब एम्प्लॉयज ऑफिस से चले जाते हैं। मैनेजर सीक्रेटली फोन का रिसीवर हटा देता है ताकि कोई कॉल ना कर सके। इधर घर पर थम्पाची नींद से उठते हैं और देखते हैं कि शिवानी अब तक घर नहीं लौटी। वो पैनिक हो जाते हैं और सीधा प्रकाश के पास जाते हैं। प्रकाश भी शिवानी को कॉल करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। तभी अचानक थम्पाची पर भगवान आ जाते हैं। वो तलवार लेकर पागलपन की तरह डांस करने लगते हैं। उन्हें महसूस हो जाता है कि उनकी बेटी किसी बहुत बड़े खतरे में है। अगली सुबह थम्पाची अपने ही सर पर तलवार मारते हुए रोते रहते हैं और कहते हैं कि मेरे ही घर में ये सब क्यों हुआ। तब शिवानी सामने आती है। उसके चेहरे और बॉडी पर जख्म होते हैं और यहाँ रिवील होता है कि कंपनी के मैनेजर ने शिवानी का सेक्सुअल अब्यूज किया था। ये सोचकर थम्पाची अंदर से टूट जाते हैं। शिवानी भी रो रो कर बिखर जाती है। स्टोरी प्रेजेंट में लौट आती है। रात को मुर्गन फिर शिवानी के घर आता है और पैसे मांगने लगता है। फिर वो कहता है कि अगर पैसे नहीं दे सकती तो मेरे साथ एडजस्ट कर लो। वो शिवानी का अब्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन शिवानी तुरंत अपने फादर की तलवार लेकर आ जाती है और धमकाती है कि दोबारा मेरे पास आए तो सर काट दूंगी। डर कर मुर्गन भाग जाता है। अगली सुबह टी शॉप में सूरन मुर्गन को बुरी तरह पीटता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि उसने शिवानी के साथ क्या करने की कोशिश की। उसके बाद शिवानी प्रकाश के घर जाती है। अब गांव वाले उसे रिस्पेक्ट की जगह नफरत की नज़र से देखते हैं, जैसे गलती शिवानी की हो। प्रकाश की माँ भी उसे इग्नोर करती है। शिवानी दुखी होकर प्रकाश से पूछती है कि पापा की डेथ के बाद तुमने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली। प्रकाश बहाने बनाता है। शिवानी कहती है कि मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन प्रकाश सिर्फ पैसे की बात करता है। और दोस्तों, यहाँ शिवानी को समझ आ जाता है कि सेक्सुअल अब्यूज के बाद सोसाइटी ही नहीं, उसका बॉयफ्रेंड भी बदल गया है। एक्चुअली मैनेजर ने शिवानी का अब्यूज करने के बाद उसे मारने की भी कोशिश की थी। शिवानी मुश्किल से बचकर निकली थी। अब शिवानी हर तरह से टूट चुकी होती है। एक तरफ अब्यूज का ट्रॉमा, दूसरी तरफ फादर की डेथ, तीसरी तरफ सोसाइटी का ब्लेम। बेचारी शिवानी भगवान के सामने बैठकर रोती है और पूछती है कि मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी।
तब गांव वाले फिर टेम्पल की तलवार लेने आते हैं, लेकिन शिवानी गुस्से में तलवार उठाकर कहती है कि मैं ये तलवार कभी वापस नहीं दूंगी। विलेजर्स कहते हैं कि जिसने ये तलवार यूज की वो बुरी मौत मरा, इसलिए ये तलवार घर में नहीं रह सकती। शिवानी कहती है कि अगर भगवान को तलवार चाहिए तो वो खुद आकर मांगे। फिर स्टोरी हमें थम्पाची की डेथ का फ्लैशबैक दिखाती है। उस रात थम्पाची टेम्पल में तलवार लेकर डांस कर रहे थे और उन पर भगवान आए हुए थे। अचानक वो किसी डायरेक्शन में भागने लगते हैं। अगली सुबह तालाब में 2 लाशें मिलती हैं, एक थम्पाची की और दूसरी किसी अननोन आदमी की। किसी को नहीं पता होता कि उस रात क्या हुआ। सूरन एम्बुलेंस के पास खड़ा रो रहा होता है क्योंकि थम्पाची ने बचपन में उसकी मदद की थी। प्रेजेंट में सूरन शिवानी के घर राशन लेकर आता है, लेकिन शिवानी उस पर भी शक करती है और सामान फेंक देती है। उसे लगता है कि सूरन भी बाकी आदमियों जैसा ही होगा, लेकिन सूरन कहता है कि तुम्हारे फादर सिर्फ तुम्हारे नहीं मेरे भी फादर जैसे थे। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, फायदा उठाने नहीं। फिर सूरन फाइनली उस रात का सच बताता है। एक्चुअली कंपनी का मैनेजर शिवानी को मारने के लिए गांव तक आ गया था। तभी थम्पाची ने उसे शिवानी के पीछे भागते देखा और तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। मैनेजर ने थम्पाची पर अटैक किया और उन्हें तालाब में धक्का दे दिया। इंजरीज की वजह से थम्पाची बाहर नहीं निकल पाए और डूब गए। ये सब सूरन ने अपनी आंखों से देखा था। अपने फादर समान थम्पाची की ऐसी मौत देखकर सूरन का खून खौल उठता है और फिर सूरन ने मैनेजर पर अटैक करके उसे भी तालाब में डुबोकर मार दिया। प्रेजेंट में सूरन इमोशनल होकर कहता है कि चाहे तुम मुझे भाई मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। ये सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जिस आदमी को वो हमेशा राक्षस समझती थी, वही असल में सबसे अच्छा इंसान निकला। तब शिवानी अपने फादर की तलवार सूरन को दे देती है और कहती है, आज से तुम ही नए थम्पाची हो। लास्ट सीन में सूरन टेम्पल में तलवार लेकर डांस करता है और फिर भगवान उसके अंदर भी उतर आते हैं। इसी इमोशनल और पावरफुल एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। सोसाइटी ने शिवानी को अकेला छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड ने साथ छोड़ दिया, लेकिन जिस आदमी को सब असुर समझते थे वही उसका असली रक्षक बना। और यही इस मूवी का सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट था। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।